क्या आप भी अपनी सेविंग पे ज़्यादा रिटर्न अर्न करना चाहते हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सही रहेगा? तो आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टॉप 5 म्यूचुअल फंड जिनमें SIP शुरू करके आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, ये रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसमें डायरेक्टली इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। कोई भी इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें। हेलो हाय नमस्कार, GRP इंश्योर इन्वेस्ट से मैं गीता पांडे एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस न्यू वीडियो। तो टॉप 5 म्यूचुअल फंड डिस्कस करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि किन पैरामीटर्स के बेस पर मैंने ये फ़ंड सेलेक्ट किए हुए हैं। जैसे मैंने उन फंड को सेलेक्ट किया है जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं, जिन्होंने हर मार्केट कंडीशन में एक कंसिस्टेंटली रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। सेकेंड, मैंने फंड मैनेजर्स को भी इवेल्युएट किया है। मैंने उन फंड्स को सेलेक्ट किया है जो बहुत ही एक्सपीरियंस फंड मैनेजर मैनेज करते हैं। फ़ंड सेलेक्ट करते टाइम मैंने की रेशियोज़ को भी ध्यान में रखा है, जैसे अल्फ़ा, शार्प रेशियो, बीटा। तो मैंने उन फंड को सेलेक्ट किया है जिनका अल्फ़ा या शार्प रेशियो हाई है। जिन फंड्स का अल्फ़ा हाई होता है मींस उन्होंने मार्केट से ज़्यादा रिटर्न दिए, मतलब उन्होंने अपने बेंचमार्क से आउट परफॉर्म किया है। सेकंड, जिनका शार्प रेशियो भी हाई होता है, उसका मतलब होता है कि फ़ंड में एबिलिटी है कम रिस्क लेके ज़्यादा रिटर्न अर्न करने की। इसके अलावा मैंने उन फंड को सेलेक्ट किया है जिनका एक्सपेंस रेशियो कम है। प्लस मैंने डाइवर्सिफिकेशन का भी इसमें बहुत ध्यान रखा है। मैंने हर कैटेगरी से फ़ंड इसमें सेलेक्ट किए हुए हैं, जैसे लार्ज, मिड, स्मॉल, फ्लेक्सी कैप प्लस सेक्टर फंड। तो चाहे आप बिगनर हो या एक्सपीरियंस इन्वेस्टर, SIP एक बहुत ही अच्छा तरीका है सिस्टमेटिक तरीके से अपनी वेल्थ क्रिएट करने का। तो चलिए अब एक एक करके फ़ंड्स को समझते हैं। तो लिस्ट में पहला फ़ंड है मिराय एसेट का लार्ज कैप फ़ंड। तो ये फ़ंड लार्ज कैप में इन्वेस्ट करता है। लार्ज कैप मतलब जो इंडियन मार्केट की टॉप 100 कंपनीज़ होती हैं उनमें ये इन्वेस्ट करता है। तो ये जो कंपनीज़ होती हैं ये इस्टेब्लिश्ड कंपनीज़ होती हैं, तो इसमें एक स्टेबल रिटर्न देखने को मिलती है। ये कंसिस्टेंटली एक स्टेबल रिटर्न प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये फ़ंड उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है जो थोड़ी कंजर्वेटिव अप्रोच रखते हैं और लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। तो अगर आपका होराइज़न 5 से 10 साल का है तो और थोड़ा सा आपकी अप्रोच कंजर्वेटिव है, आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो इस तरह के फ़ंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आइए अब इसकी अदर डिटेल को समझ लेते हैं। तो ये जैसे कैटेगरी की मैंने पहले बात की है, तो ये लार्ज कैप इक्विटी फ़ंड है। इनके जो फ़ंड मैनेजर हैं वो हैं मिस्टर गौरव मिश्रा। AUM की बात करें तो AUM मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट, और AUM इसका है 36,412 करोड़। इंसेप्शन डेट मतलब ये फ़ंड लॉन्च कब हुआ था? ये फ़ंड लॉन्च हुआ था 2008 में, और इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.51%, जो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू अदर फंड्स। इसका जो 5 ईयर का CAGR है, मतलब 5 ईयर में जो इसने एक कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जो इसका है वो है 12.8%। इसका जो बेंचमार्क है वो है निफ्टी 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स। जो दूसरा फ़ंड है वो है एक्सिस का मिड कैप फ़ंड। तो इस फंड में इन्वेस्टमेंट होती है मिड साइज़ कंपनीज़ में, मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो कंपनीज़ मिड कैप में आती है, मतलब 101 से लेके 250 तक की रैंकिंग में जो कंपनीज़ आती हैं उनमें ये फ़ंड इन्वेस्ट करता है। तो ये फ़ंड लार्ज कैप के कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा वोलेटाइल होता है, तो इसी वजह से इसमें जो रिटर्न जनरेट करने की जो पोटेंशियल है वो लार्ज कैप से ज़्यादा है। तो अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइज़न है वो 5-7 साल से ज़्यादा है तो आप मिड कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आइए फ़ंड की अदर डिटेल्स पे नज़र डालते हैं। तो इस के जो फ़ंड मैनेजर हैं वो हैं मिस्टर श्रेयांश देवलकर। AUM की बात करें तो AUM है इसका 24,615 करोड़। एक्सपेंस रेशियो भी इसमें काफ़ी कम है, एक्सपेंस रेशियो है 0.49%। डेट ऑफ इंसेप्शन मतलब ये फ़ंड लॉन्च कब हुआ था? ये फ़ंड लॉन्च हुआ था फरवरी 2011 में। बेंचमार्क की बात करें तो इसका बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स। इसकी रिस्क रेशियोज़ की बात करें तो अगर हम इसका अल्फ़ा देखते हैं तो अल्फ़ा है 3.14%, which shows that the fund has outperformed its benchmark by 3.14%। अगर हम इसका बीटा देखें तो बीटा है 0.92%, which shows कि ये जो फंड है वो लेस वॉलेटाइल है देन द बेंचमार्क, मतलब ये मार्केट से कम वॉलेटाइल है। शार्प रेशियो अगर हम इसका देखें तो वो है 1.03%,
जो शो करता है कि फ़ंड ने काफ़ी अच्छे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दिए हैं। इसका 5 ईयर का अगर हम CAGR की बात करें तो वो है 18.4%। अगला जो फ़ंड है वो है SBI का स्मॉल कैप फ़ंड। तो स्मॉल कैप फ़ंड छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जिनमें ग्रोथ की बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होती है। ये लार्ज और मिड कैप के कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं, तो ये उन लोगों के लिए अच्छे हैं जिनका रिस्क टॉलरेंस अच्छा है। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइज़न 7 से 10 साल तक का है तो आप इस तरीके के फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्लस अगर आप मार्केट की जो वोलेटिलिटी है उसको टॉलरेट कर सकते हैं तब भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें क्योंकि रिस्क ज़्यादा है, ये ज़्यादा वोलेटाइल हैं, तो इनमें पोटेंशियल होती है ज़्यादा रिटर्न जनरेट करने की। तो आइए अब इसकी ज़्यादा डिटेल जान लेते हैं। तो इस फंड के फ़ंड मैनेजर हैं मिस्टर S श्रीनिवासन। AUM की बात करें तो इसका AUM है 18,705 करोड़। एक्सपेंस रेशियो है इसका 0.69% और इसका जो डेट ऑफ इंसेप्शन है वो है सितंबर 2009। बेंचमार्क की बात करें तो इसका बेंचमार्क है S&P BSE स्मॉल कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो अगला जो फ़ंड है वो है पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप फ़ंड। तो ये जो फ़ंड है ये लार्ज मिड स्मॉल प्लस इंटरनेशनल इक्विटी में भी इन्वेस्ट करता है। तो ये फ़ंड जो है उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है जो अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं और इंटरनेशनल इक्विटी का भी एक्सपोजर चाहते हैं। तो जो फ्लेक्सी कैप होते हैं वो स्मॉल कैप के कंपैरेटिवली थोड़े कम वोलेटाइल होते हैं। इसकी अदर डिटेल अगर हम देखें तो इनके जो फ़ंड मैनेजर हैं वो हैं मिस्टर राजीव ठक्कर। AUM की बात करें तो AUM इसका है 38,042 करोड़। एक्सपेंस रेशियो है इसका 0.76% और इसका डेट ऑफ इंसेप्शन है मई 2013 और इसका जो बेंचमार्क है वो है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो इस सीरीज़ में जो पांचवा और आखिरी फ़ंड है उसे बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। यहाँ पे हम इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कंटेंट लेकर आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पांचवा जो फ़ंड है वो है ICICI प्रूडेंशियल का टेक्नोलॉजी फ़ंड। ये स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्ट करता है। इसमें सॉफ्टवेयर IT सेक्टर और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एरिया में इन्वेस्टमेंट होती है। तो अगर ये फ़ंड उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है जिन्हें लगता है कि IT सेक्टर फ्यूचर में अच्छा करेगा, ये अच्छे रिटर्न जनरेट करके दे सकता है, तो उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है ये। क्योंकि पर्टिकुलरली एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट करता है तो ये थोड़ा सा ज़्यादा वोलेटाइल रहता है। इसकी वोलेटिलिटी डिपेंड करती है कि वो पर्टिकुलर सेक्टर कैसा कर रहा है। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइज़न 5 से 10 साल तक का है और आपको इस टेक्नोलॉजी सेक्टर में आपका विश्वास है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आइए अब इसकी अदर डिटेल को समझ लेते हैं। इसके जो फ़ंड मैनेजर हैं वो है मिस्टर S नरेन एंड श्रेया उपाध्याय। AUM की बात करें तो वो है 9,450 करोड़। एक्सपेंस रेशियो इसका है 0.98% और इसका जो डेट ऑफ इंसेप्शन है वो है मार्च 2000 में ये लॉन्च हुआ था और बेंचमार्क है इसका S&P BSE इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो ये थे टॉप 5 म्यूचुअल फंड अकॉर्डिंग टू माय इवैल्यूएशन। तो ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, ये रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसमें डायरेक्टली इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। कोई भी इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें या आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं अगर आप म्यूचुअल फंड में अपनी जर्नी शुरू करना चाहते हैं। तो अगर आपने ऑलरेडी इन फंड्स में इन्वेस्ट किया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपका फेवरेट म्यूचुअल फ़ंड कौन सा है आप मुझे कमेंट करके बताएं प्लीज़। तो मिलते हैं अगले नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।